हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो बात यह है कि मैं आप लोगों को हर एक क्लासेस की आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ, बट कुछ टाइम में मैं आप लोगों को केवल क्लास 10th की ही वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था। बट आज मैं आप लोगों को आपके क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को मैं आज क्लियर करूँगा। इसके आपके रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और साथ ही साथ आज मैं इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो बात यह है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन में जो हेल्थ होती हैं और जो डिजीज़ होती हैं हम उनके बारे में पहले स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेन बात है, हम दो टॉपिक पे बहुत ही डीपली स्टडी नहीं करेंगे, बस केवल इसको जानेंगे हम, जो कि है हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज। तो बात करते हैं कि ये हेल्थ और डिजीज होते क्या हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हेल्थ होती क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ आपका वो एक कंडीशन होती है। हेल्थ इज अ कंडीशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म फॉर कैपेबल टू डू एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन आर कॉल्ड द हेल्थ। मतलब एक ऐसा स्टेज जिसमें कोई भी एनिमल मेंटल एंड फिजिकल रूप में अपने टाइप में वो अपने कोई भी काम को करने के लिए अगर पूरी तरह से कैपेबल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको बताया कि हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होते हैं। ये एक ऐसी स्टेज जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मेंटल एंड फिजिकल टाइप्स में अगर कोई भी वर्क करने के लिए वेल डिफाइन हो, मतलब वेल प्रॉपर तरीके से तैयार हो, रेडी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। और वहीं पर डिजीज़ क्या होते हैं? डिजीज़ जब कोई पर्सन मेंटल एंड फिजिकल तरीके से अगर वो कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अगर वो वेल कैपेबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज़ बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ का जो मेन मोटिव है, जो मेन आपका डिफिनीशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और इससे डिजीज़ से एक और चीज़ निकल कर आता है जिसका नाम होता है पैथोजेंस। ये आपका टॉपिक जो है वो आपको निकल कर आता होगा। तो यहाँ पर आपका पैथोजेंस क्या होते हैं कि पैथोजन मतलब कि एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काजेज डिजीज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड द पैथोजेंस। There are so many pathogens, that's like the coronavirus is also a pathogen। जो कोरोना वायरस आजकल जो फैला हुआ है वो भी क्या है? एक तरह का पैथोजन है जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है? हमारे बॉडी को डिजीज का मतलब इन्फेक्ट करता है। तो बात करते हैं कि हमने यहाँ पर आपको हेल्थ एंड डिजीज एंड पैथोजेंस के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। तो बात करते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ की। तो डिजीज़ में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि HIV हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। लेकिन बात यह है कि उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के पहले हम आपसे एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट सेल्स, आपके और भी बहुत तरीके के ऐसे टाइप्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी में हमको पढ़ने को मिलेंगे। हर साल इम्यूनिटी से कम आपको 7 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और इसलिए मैं आपको सबसे पहले इम्यूनिटी पढ़ाना शुरू करूंगा और वहां पर इम्यूनिटी पढ़ाने के बाद मैं आपको यहाँ पर आपके अलग अलग जो आपके डिजीज़ हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुए, HIV हुए, कैंसर्स हुए और अल्सर, जितनी भी सारी बीमारियां हैं उनके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम चलते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कहने का मतलब क्या होती है कि इम्यूनिटी एक तरह का ऐसा मैकेनिज़्म है, इम्यूनिटी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हमारा बॉडी बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, यहाँ पर मैंने पैथोजन को पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो
इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे बॉडी की एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो क्या काम करती है, बाहर से जो पैथोजन है वो अंदर जब हमारे बॉडी के आएंगे तो उनके अगेंस्ट क्या करेगी, वो एक शील्ड तैयार करेगी, उनकी तरफ एक फाइट करेगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम आपको समझा देते हैं कि इम्यूनिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बाहर से आने वाले पैथोजन्स को रोकता हो हमारे बॉडी के अंदर आने से या फिर इन्फेक्ट करने से। तो यहाँ पर तो मैंने आपको इम्यूनिटी बता दिया। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स हैं आपके, एक है इनेट एंड दूसरा है एक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर वन इज द इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इज इट क्लियर? तो बात ये करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते क्या हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं कि अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो क्या काम करती है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद जितने भी आपके पैथोजन्स होते हैं उन पैथोजन्स को क्या कर देती है, मार देती है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इनेट वो भी एक तरह का इम्यूनिटी भी है। तो उसी के बेसिस पर क्या होता है कि हम लोग इम्यूनिटी को क्लासीफाई करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए पहला क्या है, इनेट इम्यूनिटी क्या है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि ऐसा इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिला हो, मतलब कि जो हमको बाय मदर की बॉडी से ही मिला हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका देखिए आपका थाइमस ग्लैंड हो गया, बोन मैरो हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गए एग्जांपल्स जो कि आपको किस तरह में आते हैं, इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। वहीं पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि हम कहीं बाहर से, एक्वायर्ड मतलब उसकी हमें ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत हम कहाँ से पूरी करते हैं, बाहर से उसको लेकर हम उसको पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो क्या काम करती है, जो हमको बाय बर्थ मिली हो, बाय मदर की बॉडी से मिली हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और वहीं पर जो बाहर से अगर हम किसी इम्यूनिटी को एंटर करते हैं अपने बॉडी में तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हम अगले अपने वीडियो में करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पहले अपने इनेट इम्यूनिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो 5 टाइप्स के आपके इनेट इम्यूनिटी होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको हेल्थ, डिजीज़ एंड पैथोजन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप कह सकते हैं, पूछिए, मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगा। तो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी की। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है वो 5 टाइप की होती हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है फिजिकल बैरियर, सेकंड जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, सेलुलर बैरियर, फोर्थ साइटोकाइनिन्स बैरियर एंड फिफ्थ लास्ट वन इज द इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको 5 तरह के बैरियर्स पढ़ने को मिल रहे हैं। आपने बैरियर नाम सुना होगा, जब आप रोड पे कहीं जा रहे होंगे तो पुलिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने रोड पर क्या करते हैं, एक बैरियर लगाए होते हैं जिससे कि गाड़ियाँ जाकर वहाँ पर रुक जाती हैं। तो सेम वही बैरियर, वहाँ जो बैरियर काम होता है सेम वही काम यहाँ पर भी करती है, ये बैरियर भी होती है। लेकिन इन बैरियर का काम क्या होता है, गाड़ियों को रोकना नहीं, ये आपके पैथोजन्स को रोकने का काम करती हैं। तो ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो है फिजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर क्या होती है कि जो इसके बाद हम समझ लेते हैं पहले कि फिजिकल बैरियर जो होती है वो होती है हमारी स्किन। क्या होती है, हमारी स्किन। कहने का मतलब क्या है, और स्किन होता है या फिर इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी बैरियर भी हम कह सकते हैं। ठीक, प्राइमरी बैरियर भी इनको हम कह सकते हैं। कैसे प्राइमरी बैरियर कह सकते हैं, जरा देखिएगा। जब कोई मान लीजिए कि एक पैथोजन यहाँ पर है और वो हमारे हाथ पर बैठने वाला है, मतलब हमारे अंदर जाने वाला है, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहला जो हमारा बैरियर मिलेगा वो क्या होगी, हमारी स्किन होगी। तो स्किन जो है वो हमारी पहली मेन बैरियर होती है। दूसरी बात, स्किन जो होता है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और उनके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड जो होता है वो ऑयल का सिक्रेशन करता है, इसीलिए हम इसको ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड जो होता है उसका जो आपका सीबम नाम आपने सुना होगा, जो ऑयल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। तो जो सीबम का जो आपका सीबम होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 3 to 5 होती है। मीन्स वो 3 to 5 पीएच वैल्यू में कंसिडरेबल होता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो 7 के नीचे आपका जो होती है वो एसिडिक मीडियम में आ जाती है। तो सीबम जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम होने से कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो सीबम के द्वारा वो क्या होता है, वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये तो था हमारा क्या है, पहला जो है फिजिकल बैरियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहला था फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि एक ऐसा बैरियर होता है जो कि हमारे बॉडी जो होती है उसके लिए उसके प्रति जो सीक्रेट करती है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि एक कोई फूड आइटम है, कोई फूड आइटम है, उसको हम लोगों ने खाया, लेकिन उस फूड आइटम में आपके बहुत ढेरों मात्रा में आपके पैथोजन प्रेजेंट थे। तो वो पैथोजन जो होंगे वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, जाहिर सी बात है। और वो अंदर जाने के बाद क्या होगा कि हमारा बॉडी जो हमारा स्टोमक होता है उसमें आपकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या करती हैं, वो आपका HCl का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। और वो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो क्या काम करता है कि वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपके फूड में प्रेजेंट जितने भी आपके जर्म्स होंगे, जितने भी पैथोजन्स होंगे, उनको वो क्या कर देगा, वो मार देगा, जिससे कि हमारी बॉडी क्या हो गई, बची रह गई आपके पैथोजन से। और ये भी इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। एंड इनेट इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। ओके, सो मैंने आपको फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर आपको समझा दिया है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं। इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ barrier in which the body is secreted the immunity secreted the and special type of mucus, आपका जूसेस, बहुत सारे ऐसे तरीके के आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, और इनमें क्या होता है, यह इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और चीज़ में देखते हैं जिनका नाम होता है लाइसोजाइम। आपने कभी कभी सुना होगा, लाइसोजाइम नाम सुना होगा। कोई भी कीड़ा होता है, कोई भी छोटा सा कीड़ा मकोड़ा होता है, अगर वो हमारी आँख में जाता है तो वो तुरंत मर जाता है। कैसे मर जाता है, क्यों मरता है? बात ये होती है कि जो हमारी टीयर्स होते हैं, हमारे जो आंसू होते हैं, उनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम जो होता है वो उसका काम क्या होता है कि वो तुरंत आपको क्या कर देता है, वो आपके अंदर आने वाले जितने भी बैक्टीरियाज या फिर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको तुरंत वो मार देता है। तो बात ये हो गई आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर की और लाइसोजाइम की। अब बात करते हैं सेलुलर बैरियर, जो कि बहुत ईजी है, आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। सेलुलर बैरियर क्या होता है कि सेलुलर बैरियर हमारे ब्लड में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो सेल्स क्या करती हैं, वो आपके आने वाले आपके पैथोजन को वो मार देती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका सेलुलर बैरियर में बहुत सारी ऐसी सेल्स हो गई, जैसे कि आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे WBC। कौन सी सेल्स हो गई? WBC सेल्स हो गई। WBC सेल्स क्या होती हैं? WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और वाइट ब्लड सेल्स में भी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बहुत तरीके की ऐसी सेल्स होती हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेलुलर बैरियर में हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाली बहुत तरीके की सेल्स होती हैं जो कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस को वो मार देती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये एमोबॉइड होती हैं, मतलब इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, वो अमीबा की तरह क्या करती, हिलती डुलती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये क्या काम करती हैं, आने वाले आपके जो पैथोजेंस होते हैं उनको वो खा जाती हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सेल्स जो कि आने वाली पैथोजन को क्या कर लेती हैं, खा जाती हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट सेल्स कहते हैं। वहीं पर अब अगला बात करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर जो होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बैरियर होता है आपके इनेट इम्यूनिटी में। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको 4 सेल बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपकी 4 सेल हैं, और यहाँ पर कोई पैथोजन है, यहाँ पर आपका कोई पैथोजन है। ओके, ये पैथोजन जो है वो जाकर मान लीजिए, ये आपका सेल का नाम भी मैं दे रहा हूँ, A, B, C और D, 4 सेल का मैंने नाम दे दिया। तो अगर ये पैथोजन है, ये पैथोजन अगर A सेल पर अगर अफेक्ट कर रहा है और इस सेल को पूरी तरह से क्या कर दे रहा है, अफेक्ट कर दे रहा है, तो बात ये होती है कि ये जो हमारा A वाला सेल है ये अपने अंदर से कुछ प्रोटीनस सब्सटेंसेस को ये निकालेगा, और प्रोटीनस सब्सटेंसेस को निकालने के बाद वो अपने एडजेसेंट सेल, मतलब अपने पास के जो सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा। ये जो प्रोटीनस सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम नाम देते हैं इंटरफेरॉन।
क्या नाम देते हैं, इंटरफेरॉन नाम देते हैं। और ये इंटरफेरॉन जो होंगी वो क्या करेंगी, वो आपके एडजेसेंट सेल में जाकर इसके प्रति क्या कर लेगी, एक बैरियर बना लेगी, पहले से ही एक कह सकते हैं इनको अलर्ट कर देगा। इंटरफेरॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो आपके एडजेसेंट सेल के पास जाकर उसको क्या कर देगा, वो अलर्ट कर देगा, जिससे कि हमारा जो पैथोजन जिसका जो इन्फेक्शन है वो जो एक सेल में हुआ है वो बाकी सेल में ना हो पाए। तो ये तो हो गया हमारा क्या, साइटोकाइनिन बैरियर। और इसके लिए जो मेन जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंटरफेरॉन। क्या होती है, इंटरफेरॉन। एंड लास्ट वन इज तो होता है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए। तो कहने मतलब क्या है, आपको बुखार क्यों आता है, क्या बुखार आपके लिए सही है या गलत है, ये तो आपकी बात की है। इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर आ गया और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब रक्त की धारा में वो फ्रीली क्या कर रहा है, बह रहा है। इसमें होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी को अगर पता चल गया कि हाँ कि एक वायरस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर आया है, तो वो हमारा क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो क्या काम करती है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और बढ़ाने से क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस हैं, वो क्या होते हैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, हीट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो डेथ कर देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी बैरियर को हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कहने का रिस्पॉन्स कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा पैथोजन है वो हमारे बॉडी पर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स हमारा बॉडी दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर तो आज मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी के आपके 5 टाइप्स के जो आपके टाइप्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी बचा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थोड़ा लंबा टॉपिक है। इनेट इम्यूनिटी बहुत ही छोटा टॉपिक था तो इसलिए मैंने उसको जल्दी से समझा दिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लंबी है, जिसमें हमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और भी बहुत सारी कैसी सेल्स हैं जो कि हमको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें बोन मैरो, लिम्फोसाइट सेल्स बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आज मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी क्लियर कर दिया है। कल के आपके वीडियो में आपका मिलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलेगी और उसमें मैं आपको उसके अगले टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो छोटी थी मुझे पता है, बट आपको एक टॉपिक मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई भी कमी रह गई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप वहाँ पर जाकर क्या करिए, आप सीधा कमेंट कीजिए, आपको तुरंत आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं गौरव अस्थाना अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।